जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी का टाइप 6 का प्रश्न लेकर आए हैं। टाइप 6 का प्रश्नों को देखेंगे और आज ही के क्लास में टाइप 7 के भी प्रश्नों को देखेंगे। जैसा कि प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। और कितने टाइप के प्रश्न होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस में, तो 10 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम आपको एक टाइप से लेकर 5 टाइप तक का प्रश्न बता दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आज हम लोग टाइप 6 और 7 की चर्चा करते हैं। टाइप 6 कहता है जब कोई व्यक्ति अपनी आंशिक चाल से चले, और टाइप 7 में रहेगा अनुपात पर आधारित प्रश्न। तो चलिए टाइप 6 का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहता है क्या है कि एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल जाता है। यदि वह अपनी नियत चाल के 4/5 चाल से चले तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा? इसको हम 2 तरीके से बताएंगे। पहला तरीका, फर्स्ट मेथड क्या होगा, हम लोग दूरी मानकर बना लेंगे, या फिर हम लोग रेशियो मेथड से बनाएंगे। फर्स्ट मेथड से बनाते हैं। सबसे पहले हमने माना कि यहां से यहां तक की दूरी है x, और दूरी, और ये हमारा चाल है, और ये चाल एक नियत चाल है। ये हमारा नीचे वाला जब भी रहे हर वाला नियत चाल होता है, और ये जो अंश वाला होता है ये अब का चाल है, वर्तमान चाल है। अगर वह 5 की चाल से जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 4 की चाल से जा रहा है, यानी कि चाल को घटा के जा रहा है, तो इसलिए उसको 18 मिनट का देर हो रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं दूरी मानकर। अगर दूरी ले लिए x, तो दूरी बटा चाल यानी कि x बटा 4। अब देखो 4 पहले क्यों लिखे और 5 को हम बाद में क्यों लिखेंगे, ये चीजें हम अभी क्लियर करते हैं, समझो। अगर हम 4, देखो 4 जो है ना, x को 4 टुकड़ा में कर दो तो आपको बड़ा टुकड़ा मिलेगा इसकी अपेक्षा, x का 5 टुकड़ा की अपेक्षा, ठीक है। अगर हम x को 4 टुकड़ा करेंगे तो वो बड़ा मिलेगा, इसलिए पहले बड़ा को लिखते हैं x बटा 4। फ्रैक्शन में जो नीचे मान जितना छोटा रहेगा वो उतना बड़ा होता है। तो x बटा 4 माइनस x बटा 5 बराबर कितने का डिफरेंस है, यानी कि इस दूरी को तय करने में, अलग अलग चाल से तय करने में 18 मिनट का डिफरेंस है, 18 लिख दिए। अब देखो आंसर इसका घंटे में रहता है, इसलिए 18 बटा आपको 60 कर देना यहीं पे, क्योंकि इसको मिनट को घंटा बदल दिए। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 और 5 का एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा 20। 4 पंचे 20, देखो 5x, अब माइनस हो गया 5 और 20 4x, अब बराबर हो जाएगा 18 बटा 60। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात और बता देते हैं, कभी कभी आप जल्दीबाजी में, ठीक, गलती क्या करोगे, इधर लिख दोगे x बटा 5 माइनस x बटा 4। अगर ऐसा भी लिख देते हो तो माइनस में आंसर जब आए तो माइनस को हटा देना, समझ जाना कि हाँ मेरा आंसर दूरी तो माइनस में तय करता नहीं है, तो माइनस हटा देना, टेंशन खत्म हो जाएगा। अब देखो यहाँ से कटा लो, 20 तिया हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है, और 3 से कटा लो, 3 6 18 6। करने का मतलब क्या हुआ, देखो 5x में 4x जाएगा, ठीक है, तो बराबर हो गया हमारा 6। ये 6 दूरी हो गया, 6 किलोमीटर या कुछ भी मान लो, 6 दूरी x का मान हो गया। अब कहता है समय, समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हो गया 6, और चाल, एक बात बताओ, चाल क्या, किस चाल से, नियत चाल से। नियत चाल आपका क्या है, 5 है ना, तो 5 दे दो यहाँ पे नीचे। तो 6 बटा 5 अगर आप नीचे देते हो तो क्या होता है, 1 बटा 5 आपका ये घंटे आंसर हो गया। एक तरीका तो यह हुआ बनाने का। लेकिन कहोगे कि ठीक है सर, आपने तो ये काफी बेसिक से बताया है, एकदम बिल्कुल आसान तो लगा होगा। ये तरीका भी आप एग्जाम में इस तरह से भी बनाओगे ना तो जल्दी बन जाता है। लेकिन सर हमको चाहिए कुछ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है, देखो समझो। दूसरा तरीका, जब भी आपको कहीं भी चाल का रेशियो अगर रहे तो जस्ट उसका व्युत्क्रम होता है समय का रेशियो, ठीक है, यानी कि चाल के रेशियो का व्युत्क्रम होता है समय का रेशियो। ये आपको याद रखना होगा। ये तब होगा जब कोई निश्चित दूरी को तय करता है। जब निश्चित दूरी जिस चाल से गया उसका जस्ट रिवर्स, जस्ट उसका उल्टा होता है समय का रेशियो। तो देखो चाल का रेशियो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं नियत चाल, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया नियत का चाल, एक तरफ लिखो नियत का चाल और एक तरफ लिख दिया अब का चाल, ठीक है। तो नियत चाल मेरा कितना है, 5 है, तो नियत चाल हम लिख दिए यहाँ पे 5, और अनुपात और अब का चाल है मेरा 4 4 लिख दिया। तो समय जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, समय हो जाएगा 4 अनुपात 5, ठीक है। ये आपका सेकेंड मेथड है, याद रखना। तो अब क्या करो, ध्यान से देखो, अब जो है समय में डिफरेंस कितने का आ गया, समय में डिफरेंस आ गया आपका 1 यूनिट का। देखो 1 यूनिट का है ना, और 1 यूनिट के मान दिया हुआ है आपको, कितना दिया है, 18 मिनट दिया है। इसका मतलब यहाँ पे लिख दो 18 मिनट।
क्योंकि समय में डिफरेंस है 1 यूनिट का, और 18 मिनट का है, तो इसका मतलब नियत चाल से जाने पर कितना समय लगेगा, हमको समय चाहिए, समय, तो समय नियत वाला 4 का समय है, इसको यानी कि गुना करना होगा आपको 18 से। अगर आप इसको गुना 18 से कर देते हो तो क्या होता है, 18 चौक 72 मिनट। अब ये 72 मिनट आंसर तो होगा नहीं, ऐसे तो आंसर है नहीं, आपका आंसर कैसा है, घंटे में है, तो 72 मिनट को लिख सकते हैं 60 मिनट प्लस 12 मिनट, प्लस 12 मिनट लिख ही सकते हैं सर। और 60 मिनट क्या होता है, 1 घंटा, 1 घंटा हो गया, और 12 मिनट को आप ना क्या करो, घंटे में बदल दो, 12/60 कर दो, इसको 5 से भाग लगा दो, 12 पंचे 60 कट जाएगा, हो जाएगा 1/1/5 घंटे, ये आपका आंसर। ठीक है, हम 2 तरीका से बताए, दोनों तरीका में जो आपको पसंद हो वो तरीका अपना के एग्जाम में बना लेना, अन्यथा आपको समस्या पैदा होगी। आप कहोगे सर मैंने कुछ नहीं समझा, तो वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से समझने की कोशिश करो, और अगर आप अगला क्वेश्चन समझोगे तो फिर यहाँ पे समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो वही है। ठीक है, देखो क्या कहता है, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपनी सामान्य चाल से 5/4 चाल से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता। देखो उसका जो सामान्य चाल था ये था 4, उसका सामान्य चाल है। ठीक है, यानी कि नियत इसको बोलते हैं, जो उसका बेसिक चाल है, नीचे वाला सामान्य होता है। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि ये हमारा सामान्य चाल है, लेकिन वो चल क्या रहा है, अब का चाल है ये 5, यानी कि बढ़ा दिया, 4 को 4 चाल से कर दिया 5। अगर 4 की चाल से जा रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, 5 की चाल से गया तो जिस कारण से उसको 24 मिनट वो पहले पहुंच जाएगा। ठीक है, तो सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, अगर वो 4 की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। किससे बनाओगे, चलो हम लोग बनाते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, अगर हम रेशियो से करते हैं, इसको रेशियो से चाल का हम लोग कर लेते हैं, तो अब देखो अभी सामान्य, और अब सामान्य चाल मेरा क्या है, सामान्य है मेरा 4, और अब जो है अभी का चाल, वर्तमान का चाल कितना है, 5 लिख दिए, 4:5 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसका समय जो होता है ना, जस्ट इसका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 5:4। ठीक है, अब एक बात बताओ, कितने का समय में डिफरेंस आया, 1 यूनिट का आया, और 1 यूनिट का मान कितना दिया है, 24 मिनट पहले पहुंच गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 24 मिनट अगर आ गया तो कहता है अगर वह सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, सामान्य चाल से चलने पर समय, सामान्य चाल का समय ये है 4 है, इसको गुना करना होगा 24 से। ठीक है, तो 24 से गुना करेंगे, 24 पंचे 120 मिनट का समय लगेगा, और 120 मिनट बतलाता है 2 घंटे को, क्योंकि 60 मिनट हमारा होता है 1 घंटा, तो 120 मिनट हो जाएगा 2 घंटा, क्योंकि इसको 60 से भाग लगा दो, 60 दूना 120, 2 घंटे आपका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हुआ। कहोगे सर दूसरा तरीका भी तो सही था, आप दूसरा तरीका कैसे मानोगे, मान लेते हैं कि यहां से यहां तक की दूरी हमारा x है। ठीक है, अब क्या करेंगे, x/4 माइनस x/5 ये लिखेंगे। ठीक है, नीचे जो छोटा मान होगा हर वाला उसको नीचे लिखना है, और बड़ा वाला मान को उधर, पहले मैंने छोटा मान को लिखना है, क्योंकि जब इसको आपका मतलब क्या बताए, जब बड़ा मान होगा, जब अंतर करोगे ना तो प्लस में अंतर आएगा, तो 24/60 कर दो, क्योंकि 24 मिनट का देर लेता है 24/3। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये समय बराबर दूरी बटा चाल, और ये हमारा समय ही हो गया, इधर समय ही है 24/60। इसको अब कटा लो, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 2/5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो देखो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20, ये 5x, अब माइनस होगा 5 चौक 20, 4x, अब बराबर हो जाएगा इधर 2/5। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 चौक 20, 4 दूना 8, यानी कि x बराबर क्या हो गया हमारा 8, यानी कि दूरी हमारा जो है ना यहाँ तक 8 मिल गया। अब कहता है यदि वो सामान्य चाल से चलने पर कितना समय लगेगा, उसका सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल 4 है, ध्यान से समझना। तो 4 अगर है सामान्य चाल तो इसको गुणा करना होगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी कि 8 बटा चाल सामान्य 4 से भाग लगा दो, 4 दूना 8 बराबर कितने घंटे आएगा, 2 घंटे आंसर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, ऐसे बनते हैं इस तरह के सवाल, हम दोनों तरीका से बताए, अगर आपको समझ में आ गया कोई भी एक तरीका अगर आ जाए उसी तरीका से आप एग्जाम में बना लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि राम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचेगा, उसके घर से दफ्तर की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे, देखो
हम क्या करते हैं कि सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है, ठीक है, वो तो उसका चाल हमको दिया था 12 किलोमीटर प्रति घंटा, बोले ठीक है, लेकिन अब कहता है कि नहीं ये 12 से अब नहीं जा रहा है, अब जा रहा है वो 5/6 की चाल से। अगर 5/6 से चल रहा है तो 6 दूना 12 यानी कि 5 दूना 10, अब चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो दो चाल आपको मिल गया ना, 12 किलोमीटर और 10 किलोमीटर। जिस कारण से अगर 12 से जा रहा था लेकिन वैसा नहीं है, अब जा रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो जिस कारण से उसको 20 मिनट देर पहुंचेगा। आप अगर 12 का स्पीड से जाते हो तो ठीक था, लेकिन अब 10 के स्पीड से जाओगे तो 20 मिनट देर पहुंचोगे, आपने स्लो कर दिया अपना चाल को। तो हमको कहता है उसकी दूरी, तो देखो दूरी बटा चाल हमारा समय होता है, यानी कि x/10 माइनस x/12 बराबर हम कर सकते थे 20/60, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों किए सर आप, ठीक है, ऐसा इसलिए किया कि देखो मिनट को घंटा बदल दिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी घंटा में बदलने के लिए मिनट को 60 से, 60 मिनट को 60 से भाग देते थे घंटा होता है ना, तो इसलिए 12-20 मिनट है तो 60 से भाग दे दिए। अब इसको कटा लो, 20 दिया 60, कोई दिक्कत नहीं था। अब 10 और 12 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60, 10 6 60 6x, अब माइनस होगा 5x, 12×5 60 होता है, अब बराबर हो जाएगा 1/3। 3 से इसको कटा लो, 3 से कटाओगे कितना होगा, 3 दूना 6 20, यानी कि x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर हो गया 20, ठीक है। ये क्या हो गया, x अब माने किसको है, x माने हो दूरी को, तो दफ्तर से दूरी उसका कितना किलोमीटर हो जाएगा, आपका 20 किलोमीटर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या, अगर समझ में नहीं आया है तो बोलो, ठीक है। अब कहोगे सर ठीक है इस तरह तो आप बना दिए, लेकिन क्या दूसरा तरीका कोई है बनाने का, तो दूसरा तरीका से सबसे अच्छा, तो देखो यहाँ पे आपको बोला था 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और यदि वो अपनी 5/6 की चाल से चलता है, 5/6 इसका निकाले तो अपने आपका 10 किलोमीटर आया, दोनों को डिफरेंस कर दो। हमको लगता है ये तरीका सबसे बेस्ट है और इसी तरीका से आप बनाना जल्दी बना पाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप 7 का क्वेश्चन है, इसी में हम कर देते हैं क्योंकि छोटा सा वीडियो है, 12 मिनट अभी हुआ ही है। अगला देखते हैं, इसको 7 का भी इसी में खत्म कर देंगे, तुरंत बन जाएगा। क्यों तुरंत बनेगा, देखना। कहता है ए और बी की चालों का अनुपात 5:4 है। एक बात बताओ, अगर हमारा चाल का अनुपात दिया हुआ है 5:4, ठीक है, एक मिनट, अगर हमारा चाल का अनुपात दिया है 5:4, तो हम जस्ट बोले थे इसका रिवर्स होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है, समय का अनुपात होगा 4:5। अगर इसकी जरूरत पड़ा तो, नहीं पड़ा तो ऐसे बन जाएगा। अब देखो ध्यान से कहता है किसी दूरी को तय करने में बी ए से 2 घंटे अधिक समय लेता है, ठीक है। एक बात बताओ, ये हमारा ए है, ये बी है, ठीक है, तो 5:4 चाल था। अगर कहता है कि किसी दूरी को तय करने में बी ए से, बी जो है ना ए से 2 घंटा अधिक समय लेता, इन दोनों में समझना बात को, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, 1 यूनिट का मान ही हमारा 2 घंटे है, ठीक है। यही तो बोला है, क्योंकि बी ने ए से 2 घंटा अधिक समय लिया, ठीक। तो बी और ए में कितने का डिफरेंस है, 2 घंटे का डिफरेंस है, तो 2 घंटा लिख दिए। 1 यूनिट का डिफरेंस है, 2 घंटा हो गया उसके बराबर, ठीक है। अब बताइए दोनों की दूरी कितने समय में तय करेगी। आपको इसकी दूरी निकालना है तो इसको गुना 2 कर दो, अगर इसकी दूरी निकालना है इसको गुना 2 कर दो, तो देखो 4 दूना 8, ये हो जाएगा 8 घंटे, और ये हो जाएगा आपका 5 दूना 10, ये 10 घंटे। तो ऐसे बनता है इस तरह के प्रश्न, ठीक है, आसान लगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 2 व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में 5:4 के अनुपात में समय लगाते हैं। यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे व्यक्ति की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये वाला मतलब 7 टाइप ये वाला लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये आसान है, बहुत आसान है। आपको क्या बोला है कि देखो ये जो है ना, यदि पहले व्यक्ति की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो, करने का देखो आपको चाल का रेशियो दिया है और उसमें से एक का मान दिया हुआ है, जैसे 5:4 है, ठीक है। तो 2 व्यक्ति के स्थान पे ये पहला व्यक्ति होगा, ये दूसरा व्यक्ति होगा, ठीक है। और कहता है यदि पहले व्यक्ति की चाल तो अच्छा ये देखो ध्यान से, ये समय का अनुपात है, देखो समय लगाते हैं, समय, ये हमारा चाल नहीं है, ये हमारा समय है, तो ध्यान से समझो। अगर ये समय है तो चाल क्या हो जाएगा, समय अगर हमारा 5:4 है तो चाल हमारा हो जाएगा जस्ट उसका उल्टा, यानी कि रिवर्स, 4:5।
ये चाल हो जाएगा। और पहले व्यक्ति की चाल दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका दिया है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कितने गुना है? 4 गुना। 4 चौक 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको भी आप गुना 4 कर दो। 4 कर दोगे तो 5 जो के 20, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप आसानी से बना सकते थे इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 का तीसरा। यानी कि 2 साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। यदि पहले साइकिल सवार की दूरी दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो। देखो यहाँ पर भी आपको चाल का चर्चा है और यहाँ भी कोई दूरी इतना चाल से चाल, यानी कि चाल से ही मतलब है। चाल बराबर हमारा दिया है 8:5। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यदि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो, ये वाला कम है, ये है, इससे ये तेज है कितना? 3 यूनिट। और यही 3 यूनिट के मान बराबर दे रहा है हमको 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्योंकि तेज कितना है? रेशियो में 3 यूनिट का अंतर है और चाल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। ठीक है, अब क्या करो, देखो 3 5 15, ये 5 हो जाएगा। अब 1 यूनिट का मान 5 आ गया, तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। तो दूसरे साइकिल सवार कौन है? ये वाला है दूसरा। तो दूसरे वाला का मान क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप आसानी से बना सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 8 का ये पहला क्वेश्चन कहता है कि जब व्यक्ति पहले या देर पहुंचे। ठीक है, इस टाइप के प्रश्नों का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, पूरा प्लेलिस्ट है, वहां से देख सकते हो। आसान लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इस तरह का क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।